तो ये रहा आज का खाना, हरी सब्जी और भात और दही। ये है आज दिन का खाना हमारा। तो ऐसे करते हैं हमारे यहाँ पे सोयाबीन को साफ। ये देखो घास का खुमा भी लग गया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा फरसान उत्तराखंड चमोली के शोरडुंगरी गांव से हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग से। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर के छत से। ये देखिए सुबह का नज़ारा है। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे तिल देखने आई थी। तिल काट के लाई थी माँ कुछ दिन पहले, तो उनको स्टोर करके रखते हैं पहले। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए ये है तिल का ढेर। तो जब तिल को काट के लाते हैं तो पहले ऐसे ढेर करके रखते हैं, ढेर लगा के, और उसके ऊपर से ऐसे ढक के रखते हैं ताकि ये जो कच्चे वाले तिल होते हैं वो भी पक जाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ पके नहीं पके। तो ये अभी पूरी तरह नहीं पक रखे हैं। तो ये जैसे ये हरे वाले कुछ हरे रह गए हैं, ये देखो ये भी ऐसे ही भूरे भूरे काले हो जाएंगे। तब उसके बाद इनको धूप में खड़ा करने के लिए रखते हैं, सुखाने के लिए। तो ऐसे होते हैं तिल के कोसे। ये देखिए ये देखिए, तो ऐसे निकलते हैं ये तिल। ऐसे हैं, काले वाले तिल हैं। तो ये ऐसे खुल जाते हैं जब थोड़ा थोड़ा, तब इनको धूप लगाने के लिए रखते हैं। अभी ये कुछ कच्चे हो रखे हैं तो इसलिए अभी नहीं रखेंगे। अभी मैं इसको दोबारा ढक देती हूँ और जब ये पक जाएंगे तब इनको हम धूप लगाएंगे। बिल्ली भी आ रखी है, ये हमारे गाय भैंस है। तो हम आज भी जा रहे हैं घास काटने के लिए। आज मैं अकेले जा रही हूँ, थोड़ा सा बचा है। तो मिलती हूँ आप लोगों को मांगे में। अभी मैं मांगे में आ गई हूँ घास काटने के लिए। तो ये घास कल मैंने, किरण ने और सुनीता दीदी ने थोड़ा सा काटा था, तो रात हो गई थी, थोड़ा बच गया था। मैं इसको काटने आई हूँ। ये देखिए इतना सा है। बाकी जो ये ऊपर साइड को पत्ते वाली घास जो होती है उसको हम रख देते हैं गाय को खिलाने के लिए। और जो ये सुखाने के लिए काट रहे हैं, इसका खुम्मा लगाते हैं, स्टोर करके रखते हैं इसको सर्दियों के टाइम के लिए। जब हरी घास नहीं होती तो अब इसी को खिलाते हैं। तो मैं अब घास काटती हूँ। घास काटने से पहले ये देखो हाथ पे डोर बांधती हूँ, क्योंकि कल मेरा हाथ कट गया था। कटा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कटा है, लेकिन उसमें घास का जो तिनका है वो फंसता है तो बहुत दर्द करता है, इसलिए इसको बांधना ज़रूरी है। तो मैं इसको बांध के उसके बाद घास काटना शुरू करती हूँ। तो घास लेके आ गई हूँ मैं घर, और माँ भी नहीं है यहाँ पे। माँ क्योंकि खेत गई है, घास काटने गई है शायद माँ भी। तो अभी घर पे कोई नहीं है। अभी हम लोगों ने घास बांधने भी जाना है। और माँ ने यहाँ पे सोयाबीन कूट के रखे हुए, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये रहे सोयाबीन, और ये मेरी माँ ने कूट के रखे हुए हैं। तो आधे बाकी है, अभी आधे कूट रखे हैं। इनको साफ भी नहीं किया गया है। इनका जो भूस होता है ना, भूसा, ये यहीं पे है, मतलब बाकी है साफ करना। एक बिल्ली भी है यहाँ पे, खेल रही है। तो मैं अब चाय बनाती हूँ, उसके बाद माँ भी आ जाती है। फिर हम लोग जाएंगे खेत में घास बांधने। तो ये देखो चाय भी बना दी मैंने, और थर्मस भी तैयार है। तो खेत में ले जाने के लिए ये चाय बनाई है मैंने, क्योंकि आते आते देर हो जाएगी। तो थोड़ा बीच में जब थकान लगेगी तो चाय पी लेंगे, क्योंकि पहाड़ियों का चाय तो फेमस है। खाना जितना भी खाते हैं, लेकिन चाय बहुत पीते हैं हम लोग। तो मैं चाय डालती हूँ थर्मस में। फिर तब तक माँ आ जाएगी तो फिर जाएंगे हम दोनों घास बांधने। आ चुके हैं हम खेत में, और हमने इतना घास भी बांध लिया, एक सेटा। तो मैं अब घास हारूंगी, मेरी माँ बांधेगी। तो हमने इस खेत का कल आधा, मतलब 3 सेटे यहाँ से ले जा रखे थे। एक ये लास्ट वाला है, बाकी नीचे खेत हैं। तो माँ जा रही बांधने के लिए। अब मुझे सारना है, तो आज भी बड़ी आफत आने वाली है। मैं स्वेटर लगाती हूँ अब। तो मेरी माँ ये लास्ट वाला खेत घास का बांध रही हैं। तो अब हम घर जाएंगे। तो घर पहुँच चुके हैं, और माँ खाना बनाएगी। और मुझे अभी दोबारा एक सेटा घास लेने के लिए मांगे में जाना है। तो मैं 3 चक्कर घर ले जाने के बाद 3 सुयटे, चौथे चक्कर आ चुकी हूँ।
और एक चौथा चक्कर ले जाने के बाद एक और बचेगा, वो मैं खाना खाने के बाद ले जाऊंगी। और माँ भी घर जा चुकी है खाना बनाने के लिए। एक स्वेटा माँ लेके गई और मैं संतरा भी खा रही हूँ। 3 चक्कर में 3 संतरे खा चुकी हूँ। वैसे तो कच्चे हो रखे हैं, लेकिन अभी धूप पड़ी है तो अच्छे ही लग रहे हैं वो भी। बार बार प्यास नहीं लग रही, बस संतरे से काम चल रहा है, तो खट्टे भी नहीं लग रहे। तो अभी लास्ट वाला स्वेटर लगा के मैं घर जाऊंगी, फिर खाना खाने के बाद आऊँगी। तो अभी ये वाला घास लेके जाना है मैंने, ये बांध रखा है और उधर बांधना बाकी है, क्योंकि थोड़ा कच्चा हो रखा था वो। कल शाम का काटा हुआ है तो हरा हो रखा था, तो शाम तक सूख जाएगा, फिर बांध के ले जाएंगे इसको भी। अभी इसका स्वेटर लगाती हूँ मैं। तो आ चुकी हूँ मैं घास लेके घर। अब खाना खाते हैं। खाने में क्या बना है दिखाती हूँ आप लोगों को। पता नहीं क्या बनाया है माँ ने आज, बहुत थक गई हूँ मैं। तो अब खाना खाते हैं। तो माँ ने आज खाने में बना रखा है हरी सब्जी और भात, और ये दही है। तो आज दाल नहीं बना रखी, क्योंकि देर से आए खेत से, तो देर हो जाएगी खाने में। तो 3 तो वैसे ही बजने वाले हैं, तो इसलिए आज मतलब ऐसे ही खाना है हमने, हरी सब्जी के साथ और दही के साथ। इसमें थोड़ा नमक मिर्च मिलाएंगे हम लोग, जो हम घर में पीसते हैं, तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है खाने के लिए। अभी भूख भी लगी है तो खा ही लेते हैं। तो ये दही भी पड़ोस वाली भाभी के घर से आ रखा है, तो दही भी तो मिल बांट के खाने की अच्छी रिवाज है हमारे पड़ोस में। खाना खाते खाते ना आज भी 3 बज चुके हैं। तो आजकल का टाइम यही है खाने का। खाना देर से ही खाया जाता है। तो अभी बहुत अच्छी धूप हो रखी है यहाँ पे, थोड़ा धूप सेक रही हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद एक स्वेटा घास लेने और जाना है। उसके बाद खुम्मा लगाना है। और माँ ने ये भट्ट साफ करने, ये देखो सोयाबीन, इनको साफ करना है अभी। मतलब बताना बोलते हैं हमारे में, बतौड़ से मतलब। तो जो ये भूसा उन ना, तो वो सुपा दीदी बतौड़ बन, तो उड़ जानो सारे, तो भट्ट साफ हो जा। तो ऐसे करते हैं हमारे यहाँ पे ये भट्ट को साफ। तो हमारे घर की भाषा में हम इसको बोलते हैं भट्ट बतौड़, मतलब भट्ट बतौड़ सुपे भी दे। तो यूँ अभी हवा हो रही है, तो मतलब पंखे की फटावे की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा होता है। ये देखिए हो गए सोयाबीन साफ़। इसमें कुछ सफ़ेद वाले सोयाबीन हैं और कुछ हरे वाले, मिक्स वैरायटी है, लेकिन स्वाद दोनों का एक जैसा होता है। तो मैं दोबारा मांगे में आ चुकी हूँ घास लेने, और ये स्वेटर भी लगा दिया मैंने। अब मैं जा रही हूँ घर। तो ये लास्ट वाला स्वेटर है, और इसके बाद ये वाला मांगा भी पूरा हो चुका है हमारा। ये निपट जाएगा आज खुमा लगा के। तो मैं अब घर जा रही हूँ। तो आ चुकी हूँ मैं घर। ये देखिए इतना सारा घास सारा हमने आज, और अब लगाना है खुम्मा। ये इसमें लगाना है, इसको हमारे यहाँ पे बोलते खुम्याटा। इस पे लगाना है, और आधा ये बेड़ू के पेड़ में लगाना है। सुनीता दीदी यहाँ पे घास काट रही है। ये देखो हरी घास चटो घाबुन हम आए हैं। जो राजू का गोरू मुखी मतलब दूध निकालो से पहले डालन ना, तो है चटो घाबुन। तो सुनीता दी चटो घा बनने। तो आधा घास मैं इस बेड़ू के पेड़ पे लगाऊंगी, क्योंकि जो हमने खुमेटा तैयार कर रखा घास लगाने के लिए वो थोड़ा छोटा है। तो आधा इसमें एडजस्ट करके फिर उसमें आ जाएगा पूरा। तो इस बेड़ू की टहनी पे लगा रही हूँ मैं इस घास को। तो ये टहनी ना बहुत बारीक हो गई है, और मुझे लगता है ये घास लगाते लगाते लटक भी जाएगा। तो लगाना शुरू कर दिया मैंने घास को। तो मेरी माँ फेंक रही है घास, तो मैं लगा रही हूँ। तो ये टहनी देखो हिल रही है, क्योंकि बारीक है ये पूरा पेड़, मतलब कटा हुआ पेड़ है। तो उस पर जो नई टहनी आती है उस पर लगा रही हूँ मैं घास को। देख सकते हो आप लोग, जो खड़ी वाली टहनी है कितनी बारीक है ये। तो घास तो लगा दिया मैंने, पर ये पेड़ से नीचे उतरने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये टहनी देखो कितनी हिल रही है। ये जिस तरफ को मैं खींच रही हूँ उसी तरफ को ये जा रहा है। ये देखिए, क्योंकि ये बारीक है ना, इसलिए
तो अब सुनीता दीदी मेरे को निकालने के लिए आ रही है पेड़ पे। तो ये इसको धक्का देंगे इस टहनी को उधर के लिए, तो मैं इधर को खींच के आ जाऊंगी शायद नीचे। अब आ गई है सुनीता दीदी। अब देखो ऐसे निकाल रही है ये मेरे को पेड़ से। ये देखिए इसने अपना हाथ लगा रखा नीचे से एक तो उसमें हाथ रख के उसमें पैर रख के आ रही हूँ मैं। बस अब आ ही चुकी हूँ, क्योंकि ये बारीक टहनी है इसलिए हिल रही है, नहीं तो दिक्कत नहीं होती है मतलब पेड़ से नीचे उतरने में, हम लोगों को आदत है। तो अब उतर चुकी हूँ मैं नीचे। और तो इसके बाद मैंने इस जो ये खुमेटा हमने यहाँ पे तैयार कर रखा है, इस पे लगाएंगे घास। ये देखिए अब सुनीता दीदी अब घास काट रही है, और रात भी होने वाली है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने वाला है, अब शाम का समय है। तो ऐसे लगाते हैं हमारे यहाँ पे घास का खूमा, इसको सर्दियों में खिलाएंगे। तो इसको ऊपर से ऐसे नुकीला करना पड़ता है, तब वो इसमें पानी नहीं बैठता है, पानी नहीं जाएगा इसके अंदर। अब तो इसको बोलते हैं घास का खूमा। तो लग गया खूमा, और खूमा लगाते लगाते आज भी रात हो गई थी। अभी 7 बज चुके हैं, अब खाना बनाना है। तो मैं करती हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त। तो मिलते हैं कल नई सुबह, नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। आप लोग खुश रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।